राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले मन की बात के अवसर पर आज जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मतदाता दिवस को लेकर जनता को बधाई दी और कहा कि मतदाता लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने कहा कि मतदाता बनने के अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया और नदियों के पुनर्जीवन को लेकर भी अपनी बात रखी। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर, आप भी सुने। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साल 2026 का यह पहला मन की बात है। कल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। साथियों, भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स लीग से हटके हैं। आज वे ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। AI, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। मैं अपने उन सभी युवा साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी न किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के लोग बहुत इनोवेटिव है। समस्याओं का समाधान ढूंढना हमारे देशवासियों के स्वभाव में है। कुछ लोग ये काम स्टार्टअप्स के जरिए करते हैं, तो कुछ लोग समाज की सामूहिक शक्ति से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया है। यहां से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की
धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा कचरा और गंदगी ने इस नदी के प्रवाह को रोक दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर छायादार, फलदार पेड़ लगाए गए। स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम में जुटे और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस 2026 के भव्य समारोह को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने तिरंगा फहराया, सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। संविधान और गणतंत्र दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश का यह जो संविधान है, यह आसानी से हमें नहीं मिला, ना ही यह तिरंगा जो हम फहरा रहे हैं वो हमें विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि इस तिरंगे को अपनाने के लिए, इस तिरंगे को फहराने के लिए हमें लाखों लोगों का बलिदान लगा है, तब जाके यह तिरंगा हमें हासिल हुआ है। उन्होंने इस अवसर पर दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी घोषणा की, जिससे आने वाले समय में दिल्ली के विकास को नई गति मिलेगी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का सपना 26 जनवरी 1950 को साकार हुआ। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने अपना संविधान अपनाया और स्वयं को जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का राज घोषित किया कि यह मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि ये तिरंगा हमें विरासत में नहीं मिला, बल्कि लाखों लाख लोगों के बलिदान के बाद हमें मिला है। और इसीलिए आज इस पावन अवसर पर मैं उन सभी वीर भारत माता के सपूतों को श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आज इस अवसर पर मैं नमन करना चाहती हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस गणतंत्र की नींव रखी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में हमारी दिल्ली की सरकार लगातार और तेजी से काम कर रही है। दिल्ली की इमारतें सिर्फ शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ के खंडर इतिहास बताते हैं, यहाँ की दीवारें कहानियां सुनाती है। जिन्होंने इसे लूटा, बार बार लूटा, वो खुद मिट गए, लेकिन दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होकर के खड़ी हुई और एक बार फिर से दिल्ली उठ खड़ी हुई है। अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने नए भविष्य को गढ़ने के लिए एक नई सोच और एक नए संकल्प के साथ।
दिल्ली के अशोक विहार फेज 1 ई ब्लॉक स्थित नगर निगम प्राइमरी स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर एमसीडी के महापौर राजा इकबाल सिंह ने तिरंगा फहराया, जबकि पार्षद और एमसीडी शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा एडवोकेट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। महापौर ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि एमसीडी के प्राइमरी स्कूल प्रतिभावान छात्रों से भरे हुए हैं और निगम आधुनिक सुविधाओं जैसे स्मार्ट बोर्ड से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक एमसीडी जोन में 2-2 निगम श्री स्कूल बनेंगे, जो कि पूर्ववर्ती पीएम श्री और सीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर होंगे, जहां मेधावी बच्चों को निखारा जाएगा और उनके हुनर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा ने आह्वान करते हुए कहा कि 5वीं कक्षा के 100 होनहार बच्चों का चयन कर उनका विवरण निगम की वेबसाइट पर डाला जाएगा। यह चयन शिक्षा, खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्टता के आधार पर होगा। इस अवसर पर उन्होंने मिड डे मील, यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं पर जोर दिया और पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में निगम स्कूलों को शिखर पर ले जाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा देशभक्ति की प्रस्तुतियां की गई और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर नई दिल्ली के पूसा परिसर में समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र गणतंत्र दिवस अभिनंदन समारोह का भव्य रूप से आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से आई लगभग 400 लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने दीदियों को राष्ट्र की परिवर्तनकारी शक्ति करार देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए करोड़ों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और 3 करोड़ लखपति दीदियों लक्ष्य भी जल्द पूरा होगा। जो मेरी दीदियां यहां बैठी हैं और जो देश भर में सुन रही है, वो इस बात का उदाहरण है कि वो ठान ले तो उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। कभी ये कहा जाता था, नारी तू केवल अबला है। कोई कभी लिख देता था, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन अपनी इन दीदियों ने यह सिद्ध करके बताया है कि वो अबला नहीं है, सही अर्थों में सबला है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, वो बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकती है। और जब हम दीदियों को सुन रहे थे तो मैं खुद आश्चर्यचकित था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही थी। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा। तय किया, ये कितने बरस हो गए देश को आजाद हुए, कभी किसी को बहनों का ध्यान आया, बेटियों का ध्यान आया, दीदियों का ध्यान आया। लेकिन इस सरकार ने यह तय किया कि दीदियां केवल हाथ नहीं फैलाएंगी, दीदियां मजबूर नहीं रहेंगी। और चंद्रशेखर जी ने बिल्कुल सही कहा, जब तक ये आधी आबादी इनकी शक्ति का, इनकी क्षमता का, इनकी योग्यता का राष्ट्र के निर्माण में उपयोग नहीं होगा, तब तक समृद्ध राष्ट्र बन नहीं सकता, बिना बहनों के नहीं बन सकता। और देखो, अब ये समय आ गया है, अब समय आ गया है कि कोई भी बहन गरीब में, मैं सब बहनों को आह्वान करना चाहता हूं, आप जहां जहां काम देख रही है, वहां आसपास कोई बहन अगर एसएचजी के बाहर हो तो उसको शामिल करना है। किसी को एसएचजी के बाहर नहीं रहने देना है, आजीविका मिशन के बाहर नहीं रहने देना है। हमारी कोई भी बहन गरीब क्यों रहे, कोई भी बहन मजबूर क्यों रहे। और देखो, मैं बहनों आपको बधाई देता हूं, एसएचजी के माध्यम से तो हम काम करेंगे ही, लेकिन एसएचजी के साथ तुम सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी बनी हो। इसलिए एसएचजी के साथ साथ हम बाकी योजनाओं का लाभ भी अपनी बहनों को दिलाएंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना दीदी बता रही थी, वो कोशिश करते हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में नया सर्वे हुआ है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। तुम ढूंढो कौन बहन ऐसी है जो प्रधानमंत्री
आवास योजना के बाहर रह गई, जिसकी पक्की छत नहीं है। हम लाभ दिलवाएंगे, उसकी पक्की छत बनेगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कौन सी बहन ऐसी है, कौन सी दीदी ऐसी है जिसको अभी उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला है? कौन सी बहन ऐसी है जिसके घर अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत साफ पीने के पानी के लिए नल नहीं लगा है? कौन सी बहन ऐसी है जिसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जैसी योजना का लाभ नहीं मिला है? ये मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम मानता हूं, ये तय कर लो। मैं सारी योजना गिना नहीं रहा कि हमारा काम है आजीविका मिशन के माध्यम से तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन बाकी योजना का भी पूरा लाभ दिलाना है। सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें हर महीने अगर कुछ पैसे परिवार जमा करता है तो सरकार उतने ही मिला के उस कन्या के नाम पे जमा करती है, ताकि जब वो बड़ी होगी तो उसको एक अच्छी राशि मिलेगी जो पढ़ाई के काम भी आएगी, आजीविका के काम भी आएगी। तो आज एसएचजी ये भी तय करें, आजीविका मिशन ये भी तय करें कि हमारा एक काम है, हम बाकी योजनाओं का लाभ भी अपनी बहनों को दिलाएंगे, क्योंकि ये आजीविका मिशन अब एक क्रांति बन गया है, अब एक आंदोलन बन गया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का भव्य समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने इस अवसर पर युवा मतदाताओं को नए एपिक पहचान पत्र प्रदान किए। इस वर्ष की थीम मेरा भारत मेरा वोट, भारतीय लोकतंत्र के हृदय में भारतीय नागरिक रही। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि लोकतंत्र की ताकत केवल मतदाताओं की संख्या में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भावना की गहराई में है। बुजुर्ग, दिव्यांग और दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं की भागीदारी की सराहना करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को उसके प्रयासों के लिए बधाई भी दी। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिसमें प्रौद्योगिकी उपयोग, मतदाता जागरूकता और आचार संहिता परिवर्तन शामिल रहे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने वाले यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं सहित पूरी देश के युवा मतदाताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। ये पहचान पत्र आपको विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अमूल्य अधिकार प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि देश के सभी युवा मतदाता बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आज मैं महिला मतदाताओं को भी विशेष बधाई देती हूँ। विभिन्न चुनावों में भारी संख्या में मतदान करके हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हमारे गणतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लोकतंत्र और मताधिकार के प्रसंग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षाप्रद विचार का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। बाबा साहेब मानते थे कि मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का माध्यम है। मैं आशा करती हूँ
कि अपने मताधिकार को प्रयोग करते हुए हमारे मतदाता अपनी राजनैतिक जागरूकता का परिचय देते रहेंगे और निर्वाचन पद्धति के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और अधिक शक्ति प्रदान करते रहेंगे। भारत भूमि लोकतंत्र की जननी है। हमारे आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया है। इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया और हमारा गणराज्य अस्तित्व में आया। संविधान के केवल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 के दिन ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। उनमें से एक अनुच्छेद 324 भी था, जिसके तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना और कार्यों के से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार 25 जनवरी 1950 के दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आज के दिन हम निर्वाचन आयोग की स्थापना के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने लोकतंत्र का विशेष उत्सव मनाते हैं। मुझे बताया गया है कि आज के उत्सव में राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के साथ साथ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर जिला और बूथ लेवल पर अनेक देशवासी और संस्थान भागीदारी कर रहे हैं। मैं निर्वाचन आयोग सहित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस उत्सव से जुड़े सभी आयोजकों और प्रतिभागियों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में मतदाताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक है। हमारे लोकतंत्र की शक्ति केवल संख्या की विशालता में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भावना के गहराई में भी है। अत्यंत वयोवृद्ध मतदाता, दिव्यांग मतदाता और दूर सुदूर में क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार के प्रयोग के ऐसे अनेक उत्साहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रबुद्ध मतदाताओं की तथा निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में सक्रिय इलेक्शन मशीनरी के सभी लोगों की सराहना करती हूँ। साथ ही सेनाओं में तैनात सर्विस वोटर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कर्मियों, राज्यों के पुलिस कर्मियों, इलेक्शन मशीनरी से जुड़े सभी कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा कर्मियों को भी मतदाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। आज के मतदाता भारत के भविष्य निर्माता भी है। मतदान का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि सभी वयस्क नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुझे ये भी विश्वास है कि निर्वाचन आयोग के प्रयासों तथा योगदान से भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2026 को दिल्ली कैंट स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए 2400 से अधिक कैडेट से गार्ड ऑफ ऑनर लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को प्रमाण पत्र व रक्षा मंत्री पदक प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच युवाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना होगा। उन्होंने एनसीसी को राष्ट्र की दूसरी रक्षा पंक्ति बताते हुए कहा कि अनुशासन, साहस और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना युवाओं में विकसित होनी चाहिए। और क्या कहा रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने उनका संबोधन। साथियों, आज नेशनल कैडेट कोर के रिपब्लिक डे कैंप में आप सभी ऑफिसर्स, एनसीसी कैडेट्स के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। हमारे ऑफिसर्स से तो मैं समय समय पर मिलता ही रहता हूं, लेकिन अपना पूरा प्रयास यह रहता है कि मैं एनसीसी कैडेट से भी अवसर आए तो मैं मिलूं। हर वर्ष आरडीसी में आप सबके बीच आना मुझे बेहद अच्छा लगता है और इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि आप सभी
नौजवानों से मिलने का और बातचीत करने का अवसर मिलता है। और दूसरा कारण यह है कि आपकी अलर्टनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परफॉर्मेंस, यह सब सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मुझे मेरा उत्साह वर्धन करती हैं। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। साथियों, जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट से मिलता हूं तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक तो आप भारत के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा लिए हुए एनसीसी में शामिल हुए हैं। एनसीसी का कैडेट मैं रहा हूं, मैं भी रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसे कोई बच्चे होते हैं जिनकी बिल्कुल उत्कट इच्छा होती है कि एनसीसी में मुझे पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अवसर मिले। और दूसरा, आपके अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है और जो उसका समावेश है, उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप सबको देखने के बाद, कि भारत का भविष्य उज्जवल है। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद। और मेरे साथियों, आप सब जानते हैं भारत की भूमि रत्न गर्भाव है। इसे हम रत्न गर्भा वसुंधरा कहते हैं, यानी अनेक रत्न, अनेक विभूतियां भारत की भूमि से निकली हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई और स्वामी विवेकानंद जैसी अनेक विभूतियों ने इस राष्ट्र की सेवा की है। उन सब ने भारत को जैसा बनने का स्वप्न देखा था। हम सब अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण की उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण की इस पूरी जर्नी में आप सभी एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, आप सभी एनसीसी से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि एनसीसी आपकी पर्सनालिटी में किस प्रकार के चेंजेस लाती है, आपके व्यक्तित्व में किस प्रकार का विकास लाती है? आप सबने जरूर एक चीज महसूस किया होगा कि आप जब एनसीसी में आए थे तब से लेकर आज तक आपके अंदर बहुत कुछ बदला होगा। और यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर भी मैं कह सकता हूं। और आप सब एनसीसी के बच्चों को जब मैं देखता हूं तो मैं खुद कई बार सोचता हूं कि आज के जमाने में एक बच्चे के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बच्चों के पास इतने सारे कंफर्ट्स हैं, परिवार में कंफर्ट्स हैं, इतनी सारी सुविधाओं से भी अपने अपने मन को, अपने चित्त को हटाकर एनसीसी में आकर इतना कठोर परिश्रम करना, मैं समझता हूं कि आपकी एक जो फर्म कन्विक्शन है, यह उसका परिणाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि एनसीसी सिर्फ परेड, ड्रिल और कैंप नहीं है, बल्कि एनसीसी दरअसल खुद को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन कोर्स है। मैं आप सभी बच्चों को मैं शुभकामना भी देता हूं, और शुभकामना में छोटी चीज हो गई, बड़ा होने के नाते अपने सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं। और इस मंच से आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप जहां भी जाइए, आप अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट, अपने चरित्र और अपने कर्म से देश का नाम रोशन करें, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम